भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में सोमवार को एक नए युग की शुरुआत हुई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के उनके समकक्ष टॉड मैकले की उपस्थिति में दोनों देशों ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो व्यापार, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जज बदलने की मांग को खारिज कर दिया था। केजरीवाल इस मामले की सुनवाई कर रही जज स्वर्णकांता शर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए मामले को किसी दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने की मांग की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने उस मुद्दे पर टिप्पणी भी की और याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका के खारिज होने के बाद केजरीवाल ने अब जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट में पेशी नहीं होने का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। आज प्रचार का अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा का प्रचार करने बैरकपुर पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में हर ओर एक ही नारा सुनाई दे रहा है, पलटनो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, यानी जनता बदलाव चाहती है और भाजपा की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उसके पास युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन है, नहीं तो इसकी तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पाता तो पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तेल को जहाजों या स्टोरेज टैंकों में भेजने का रास्ता बंद है और उस पर नाकेबंदी लगी हुई है। ईरान ने अमेरिका के साथ समझौते को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उसने कहा कि न्यूक्लियर कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये संदेश पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया है। ईरान ने इन दोनों मुद्दों पर अपनी रेड लाइन बताया है और कहा कि इन पर किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही ईरान युद्ध के चलते लोगों की आलोचना झेल रहे हैं। अब नेतन्याहू की परेशानी और बढ़ने वाली है। दरअसल इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड की राजनीतिक पार्टियों का विलय हो गया है। दोनों ने मिलकर न्यू टुगेदर नाम से नई पार्टी बनाई है, जिसका नेतृत्व नफ्ताली बेनेट करेंगे। इजराइल में आगामी अक्टूबर तक आम चुनाव होने हैं। सोने चांदी के दाम में 27 अप्रैल को बढ़त देखी गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 278 रुपए महंगी होकर 2,44,103 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 16 रुपए महंगा होकर 1,51,495 रुपए पर बंद हुआ। वहीं शेयर बाजार में सेंसेक्स करीब 600 की तेजी के साथ 77,350 के स्तर पर कारोबार किया। निफ्टी में 200 अंक से ज्यादा की बढ़त है। ये 22,100 के स्तर पर कारोबार रहा। केन्या के सेबेस्टियन सावे 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने लंदन मैराथन में 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड का समय लेकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले रिकॉर्ड केल्विन किप्टन के नाम था। उन्होंने 2023 शिकागो मैराथन में 2 घंटे 5 सेकंड का समय लिया था। सावे ने इसे 65 सेकंड से सुधारा। उन्होंने एलियूड किपचोगे के 2019 से औपचारिक 1 घंटे 59 मिनट 40 सेकंड के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। स्पेन की सेगुंडा डिवीजन में रियल जारगोजा और एसडी हुस्का के बीच खेले गए मुकाबले में गोलकीपर एस्तेबान आंद्रादा ने विरोधी खिलाड़ी को मुक्का मार दिया। मैच के इंजरी टाइम में आंद्रादा को दूसरे पीले कार्ड के कारण रेड कार्ड दिखाया गया। उन्होंने हुस्का के एक खिलाड़ी को धक्का दिया था, जिसके बाद रेफरी ने उन्हें मैदान से बाहर भेज दिया। लेकिन इसके बाद मामला और बिगड़ गया। रेड कार्ड मिलने के कुछ ही पलों बाद आंद्रादा ने दौड़कर जॉर्ज पुइडे के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। इस घटना के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और मैदान पूरी तरह से जंग का मैदान बन गया। आईपीएल में मंगलवार को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। ये मैच मुल्लापुरा स्टेडियम में खेला जाएगा। रिकॉर्ड रन चेज के बाद पंजाब का आत्मविश्वास प्रबल होगा। वहीं राजस्थान की टीम फिर से जीत की राह की तलाश में मैदान में उतरेगी। मध्य प्रदेश में मेट्रो यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सोमवार से ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू कर दिया है। इसके साथ ही यात्रियों को टिकट और मोबाइल वॉलेट रिचार्ज पर विशेष छूट भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में अप्रैल के आखिरी दिनों में मौसम ने पूरी तरह विकराल रूप ले लिया है। हालात ऐसे बन गए कि आंधी और हल्की बारिश भी गर्मी के तेवर को कम नहीं कर पा रही है। रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदला जरूर, लेकिन तापमान में गिरावट आने के बजाय पारा और ऊपर चढ़ गया। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए प्रदेश के 13 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। श्योपुर, मुरैना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी भोपाल के कोही फिजा इलाके में इत्तेहादुल मुस्लिमीन जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली।
MIG हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में एकता, आपसी भाईचारा और सौहार्द को मजबूत करना रहा। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण किरान के से आए सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि मौलाना डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही रहे। उन्होंने अपने संबोधन में लोगों से अपील की कि वे आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट रहें और समाज को मजबूत बनाएं। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार को देश भर के सभी जिलों और तहसील और ब्लॉक स्तर पर गौ सेवकों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में गाय माता का संरक्षण और गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग की गई है। सोमवार को राजधानी भोपाल में भी गौ सेवक एकत्र हुए और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। इस दौरान अर्चना मिश्रा, नीता नारायण, नीति खरे आदि उपस्थित रहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को नारी शक्ति वंदना अधिनियम को लेकर विशेष सत्र आयोजित किया गया। सुबह सबसे पहले दोनों दलों ने अपनी अपनी विधायक दल की बैठक में रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। विधानसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान विधायक व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि केवल एक विषय नहीं बल्कि देश की दिशा तय करने वाला मुद्दा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति पुरुषों के बराबर अधिकारों की हकदार है और सदन को रानी लक्ष्मीबाई व अहिल्याबाई होलकर के सुशासन से प्रेरणा लेनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल द्वारा महिलाओं को तत्काल प्रभाव से वर्तमान सीटों पर 33% आरक्षण देने के लिए लाए गए शासकीय संकल्प को सरकार द्वारा स्वीकार न करना ये स्पष्ट करता है कि भाजपा की मंशा महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि केवल राजनीतिक दिखावा है। सिन्हा ने विपक्ष की मांग की वर्तमान सीटों के आधार पर ही विधानसभा और लोकसभा में तुरंत महिला आरक्षण लागू किया जाए।